उन्नीस की 19 जून और 19-20 की रात को हमारे पास में इतला आती है कि एक व्यक्ति की डेथ हुई है जिसका किसी ने ब्लाइंड रूप से मर्डर किया। जैसे ये घटना हमारे सामने आती है तो हमारे टीम एक्टिव होती है और पूरे उच्चाधिकारी एडिशनल एसपी सीओ और मैं खुद से एक्टिव होता हूँ उसमें। और इसके अलावा हमने थाना कोतवाली डीएसटी टीम, एफएसएल टीम, एमआईयू टीम और सभी टीमें एक्टिव, साइबर टीम, सभी टीमें एक्टिव होकर उस घटना स्थल का निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण करने के बाद में जितने भी शहर के कैमरे थे उनका अवलोकन किया जाता है और टेक्निकल एविडेंस जितने भी हमारे द्वारा रात के टाइम में हम रात को इसमें एक्टिव हो जाते हैं, पूरी रात इस टेक्निकल एविडेंस जुटाने में लग जाते हैं। चूँकि मर्डर किसने किया ये चीज़ अभी तक ज्ञात नहीं थी, तो उसके लिए हम अपने मुखबिर और जितने भी तंत्र था उसका उपयोग करते हैं। और उसके बाद में इसमें 103 सब क्लोज 1 में एफआईआर दर्ज 199 दर्ज की जाती है। दूसरे दिन मुकेश कुमार गर्ग जो मृतक थे उनके भाई के द्वारा, मृतक का नाम भंवर कुमार पुत्र श्री गंगाधर निवासी पार्क प्लाजा पाया जाता है, हमारे संज्ञान में आता है। और तकनीकी साधन और परंपरागत साधनों का उपयोग करके हम इसका खुलासा करते हैं, जिसमें आरोपी का नाम राकेश तांबी करके सामने आता है, जो हमारा स्थल संदिग्ध भी रहता है, जिसके ऊपर सबसे बड़ा आरोप लगता है। और जब हम उसकी तलाशी लेते हैं, उससे पूछताछ करते हैं, तो सोने की चैन और एक अंगूठी हम उससे यहाँ से बरामद करते हैं। और जो बाइक उसने घटना के लिए यूज करी थी वो बाइक हमारे द्वारा जब्त की। क्या मोटिव क्या था मर्डर का? इसका मोटिव उसके द्वारा ये माना गया, बहुत बताया गया है कि अभी तक की जांच है कि उसने 11 लोगों से 56 लाख का उधार कर्ज किया हुआ है और उसका ब्याज भी उससे भुगतान नहीं किया जा रहा। तो वो चाहता था कि जो मृतक है, जिसको उसने मारा है, उससे उसका मुश्किल टाइम में उसने उसकी मदद करी थी आरोपी। तो वो चाहता था कि वो उसको कुछ पैसा दे, लेकिन इस प्रकार से उसको कुछ पैसा उसके द्वारा दिया नहीं जाता। और उसके सोने की चैन अंगूठियाँ थी, इस पर उसकी नज़र थी, तो इसी कारण, इसी लूट के लिए उसने वो उसका क्योंकि शहर के व्यवस्था मार्ग में ब्लाइंड मर्डर की घटना थी, लोगों में काफी डर था, दहशत थी, लेकिन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की रोल क्या रहा इसमें, किस टीम के सबसे ज्यादा मिलोगे? इसमें चूंकि ऐसी घटना में हमारी पूरी टीम ही एक्टिव थी और किसी एक व्यक्ति विशेष का बोले कि स्पेशल रोल था, तो ये सभी के भूमिकाओं को कम करना हो जाता है। फिर भी कई की पॉइंट्स रहते हैं जो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे हमारी डीएसटी टीम में इसमें प्रभाव भूमिका नहीं भाई, हमारे एसएचओ साहब जो मौके पे थे उन्होंने सभी जो आसपास की दुकानें थी उन दुकान वालों से संपर्क किया, जो आसपास के जो लोग थे उनसे संपर्क किया, आम जो मुखबिर थे उनको हमने रात को ही एक्टिव किया क्योंकि शहर के बीचों बीच की घटना थी। और यह हमारे लिए भी एक महत्वपूर्ण चुनौतीपूर्ण था कि ये घटना इतने रात में शहर के बीचों बीच किसने करी, क्या कोई बाहर का तत्व तो इसमें शामिल नहीं है या फिर कोई घरेलू आपसी रंजिश, बहुत सारे जो आयाम होते हैं हम सब उन्हीं पे विचार कर रहे थे। और जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है जो हमारी एक श्री मंजूर हेड कांस्टेबल 237 और गणेश कांस्टेबल 275 थाना कोतवाली और रूप कमलेश कांस्टेबल 154 डीएसटी की, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है क्योंकि सभी का अपना महत्वपूर्ण योगदान है, तो हमारे सीओ साहिबान का महत्वपूर्ण योगदान था। एडिशनल एसपी जो खुद घटना स्थल पर निरीक्षण कर रहे थे, हमारे एसएचओ साहब जो घटना पर थे, कुसुम हमारे आरपीएफ प्रोबेशनर, वो भी पूरी रात उसी यहाँ पूरे थाने में और पूरे घटना स्थल के निरीक्षण में थी, आसूचना संकलन करने में, लीडरशिप प्रदान करने में। तो सबकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है और मेरे द्वारा भी कोऑर्डिनेशन किया जा रहा था ताकि कोई भी कहीं से भी उस पर काम कर सके। किस तरीके का था, कैसे उसको मुख्य किस तरह से वार किए गए, क्या क्या वेपन इस्तेमाल किया, आरोपी दोनों के बीच में झड़प भी हुई थी? झड़प की अभी तक उस एंगल से जांच कर रहे हैं। और दूसरा उसके द्वारा करीब 8 बजे करीब वो उन दोनों आते हैं आगे पीछे और साथ में बैठ के बातचीत करते हैं और उसी दौरान करीब 1.5 घंटे वो वहाँ अराउंड 1.5 घंटे रहता है। और उसी दौरान वो क्योंकि प्लानिंग पहले से करके रखता है तो उसी प्लानिंग के तहत वो उस पर वार करता है। हथियार की बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है और उसके द्वारा अभी पुलिस को गुमराह किया जा रहा है कि कभी बोलता मैंने यहाँ डाल दिया, कभी बोलता घर यहाँ है, कभी बोलता यहाँ है। अभी उसकी अभी पूछताछ चूंकि जांच प्रारंभिक दौर में, अगर और कोई होगा उसकी भी उस एंगल से भी हम जांच कर रहे थे कि अगर इसका कोई सहयोगी था
जिसने कहीं चोरी छुपे इसकी मदद करी हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से इसका सहयोगी रहा हो, उन सभी आयामों की हम जांच करें। प्लानिंग था कि ये मतलब हाँ, चूंकि हथियार ये लेके आया तो और लेके गया है, मुंह ढक के गया है, तो इस हिसाब से लगता है कि प्राइमा फेसिया इसका इंटेंशन पहले से ही था। और चूंकि मारने के बाद में भी, चोट मारने के बाद में भी उसने उसको ये सुनिश्चित किया है कि मर्डर हुआ, मरा है नहीं मरा, दिल की धड़कन बंद हुई है नहीं हुई है, और लूट भी साथ में उसकी ज्वेलरी भी ली है, तो निश्चित रूप से ऊपर की लकड़ी निकला है। कोर्ट में पेश करेंगे और रिमांड पर लेंगे। हाँ, जो प्रक्रिया है उसका पालन किया। बॉडी में कितने चोटों के निशान में है, तो परीक्षण किया गया, क्या मेडिकल रिपोर्ट उसके सर पे सीधे क्लियर खतरनाक घाव है, और इसका एमएलसी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो ली जा रही है, और बोर्ड के द्वारा इसका पोस्टमार्टम। आपराधिक रिपोर्ट है सर इसके? आपराधिक रिकॉर्ड की नहीं है अभी तक, वैसे कुछ संज्ञान में नहीं है, बाकी हम जांच करेंगे।